नमस्कार साथियों, कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए मैं बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हैं, जिसमें आपको मैं चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका नाम है राशन। ठीक है, जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। संतुलित आहार की परिभाषा किसे कहते हैं? आपका पहला क्वेश्चन है, यानी संतुलित आहार की परिभाषा किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा संतुलित आहार होता क्या है, यानी ऐसा आहार जो पशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, उसे संतुलित आहार कहेंगे। यानी जो 24 घंटे में जो भी आहार दिया जा रहा है, 24 घंटे में पशु जो भी कार्य कर रहा है, उन सभी कार्यों की वो पूर्ति कर दे, उसे कहेंगे संतुलित आहार। जैसे ऐसा आहार जिससे पशुओं की सभी आवश्यकताएं जैसे जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो एवं पशु को स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात व मात्रा में प्राप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात व मात्रा में हो, उसे कहेंगे संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, आदर्श राशन की परिभाषा कैसे कहते हैं? यानी आदर्श राशन होता क्या है? वैसे प्रकृति में कोई भी राशन आदर्श नहीं है, क्योंकि आदर्श राशन के लिए बहुत सारी नियम होते हैं, जो ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि आदर्श राशन है तो सस्ता भी हो, आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखते हैं परिभाषा। आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशुओं की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। यानी आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे, शरीर भार के अनुसार, जो उसका शरीर का भार है उसके अनुसार दिया जाएगा, यानी उसके अनुसार जो मात्रा उसकी निर्धारित की जाएगी वो प्रतिदिन दिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? आदर्श राशन। अगला क्वेश्चन साथियों, मोटा चारा किसे कहते हैं? वे चारे जिनमें रेशे की मात्रा कितनी हो, 18% से अधिक हो तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम हो, मोटे चारे कहलाते हैं। यानी ऐसे चारे जिनमें रेशे की मात्रा क्या हो, 18% से अधिक हो तथा संपूर्ण पाचक तत्व जो होता है उसकी मात्रा क्या हो, 60% से कम हो, उसे क्या कहेंगे? मोटा चारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, शुष्क पदार्थ किसे कहते हैं? तो आंसर देखते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ समय रखने पर उसके भार में जल व वाष्पीकरण कारण जो कमी आती है, शेष जल रहित खाद्य पदार्थ को शुष्क पदार्थ कहते हैं। यानी जो आपने क्या करा, जो खाद्य पदार्थ रखा कोई भी, उसमें क्या है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका हुआ, तो रखने पर उसके जो भार में जो जल है वो वाष्पीकरण होकर बाहर निकल जाएगा, जिससे उसके भार में कमी आ गई है। तो जो शेष पदार्थ बचा है उससे ही, यानी कैसा बचा है, जिसमें जल की मात्रा नहीं है, उसी को क्या कहेंगे? शुष्क पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जल रहित खाद्य पदार्थ को शुष्क पदार्थ कहते हैं, यानी जिसमें जल की मात्रा नहीं है, शेष जल बचा है जो थोड़ा बहुत, ठीक, जल तो बचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जल की मात्रा पूरी 100% नहीं नष्ट हो गई हो, यानी 95 शुष्क पदार्थ है, ड्राई मटेरियल है, और 5% क्या उसके अंदर मॉइस्चर है, तो ऐसे पदार्थ का कहेंगे शुष्क पदार्थ कहेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, पशु आहार में प्रोटीन के कार्य लिखिए। यानी जो पशु आहार है उसमें प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं? तो पशु आहार में प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके भैया पशुओं के बालों का निर्माण करता है, खुरों का निर्माण करता है, ठीक है, भेड़ों में ऊन का निर्माण करेगा, दूध देने वाले पशुओं में दूध का निर्माण करेगा, मांस उत्पादन करने वाले पशुओं में मांस की वृद्धि करेगा। ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। तो देखते हैं, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है, यानी मांस बनाने में सहायक होता है। और एक और है, यानी टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होती हैं, उनके निर्माण में क्या होता है? प्रोटीन सहायक होता है।
ठीक है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का। जो युवा पशु होता है, जो ठीक है, जो युवा पशु है उसके शरीर का लगभग 17% जो भाग होता है, कि 17% किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि ये पशु जो है क्या है? वृद्धि करने वाला है, ठीक है। तो उसके शरीर में किसकी मात्रा अधिक होगी? प्रोटीन की। अगला पॉइंट है साथियों, पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांशतः हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। यानी जो पशु शरीर में जो कोई प्रोटीन है, वो जो हार्मोन है, जो एंजाइम है, वो किसके होंगे? प्रोटीन स्वभाव के होते हैं, क्योंकि एंजाइम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, प्रोटीन दुग्ध उत्पादन, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो पशु दूध को उत्पादन कर रहे हैं, दूध उत्पादन के लिए, मांस का उत्पादन कर रहे हैं, मांस उत्पादन के लिए पशुओं में, एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? प्रोटीन। अगला पॉइंट साथियों, अगला प्रश्न साथियों, पशु आहार में मोटे चारे का महत्व लिखिए। यानी जो पशु आहार है उसमें मोटे चारे का क्या महत्व होता है? अभी तो आपने देखा था कि मोटा चारा किसे कहते हैं, जिसमें DCP की मात्रा यानी 5 रेशे की मात्रा कितनी हो? 18% से अधिक हो, और TDN की मात्रा 60% से कम हो, उसे क्या कहेंगे? मोटा चारा कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? मोटे चारे का महत्व है, यानी जो पशुओं का आहार होता है उसमें मोटे चारे का क्या महत्व है, देखते हैं। मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। जो मोटा चारा होता है, ठीक है, मोटा चारा क्या है? जो पशुओं में पाचन तंत्र है और सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। कौन? मोटे चारे, ठीक है। पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। कौन? मोटे चारे। अगला पॉइंट है, मोटे चारे पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। यानी जो मोटा चारा होता है क्या करता है? पशुओं के पेट भरने में एवं उसकी भूख को शांत करने में मदद करते हैं। कौन? मोटे चारे। अगला पॉइंट साथियों अपना, मोटे चारे आंतों में तनाव पैदा करके अधिक से अधिक जल अवशोषण करने में मदद करते हैं। यानी जो जल का अवशोषण करने में मदद कौन करते हैं? मोटे चारे। अगला पॉइंट साथियों, मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के लिए माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कई लाभदायक वसीय अम्ल तथा विटामिन का निर्माण होता है, ठीक है साथियों। मोटे चारे क्या करेंगे? जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के लिए क्या माध्यम प्रदान करेंगे, जिससे कई लाभदायक वसीय अम्ल तथा विटामिन का निर्माण होगा। अगला प्रश्न साथियों, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। यानी जो पशु आहार है उसमें कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, तो देखते हैं साथियों, पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य। पहला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यानी जो सबसे पहले शरीर को अगर ऊर्जा मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, यह शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा देता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। जो शरीर का तापक्रम है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट साथियों, लिग्निन एवं सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को वसीय अम्लों में परिवर्तित करने की क्रिया जीवाणु द्वारा जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में होती है, ठीक है। जो लिग्निन है और सेलुलोज है, इनको कार्बोहाइड्रेट को वसीय अम्लों में परिवर्तित करने की क्रिया कहाँ होती है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके रुमेन में ये क्रिया होती है। जो जीवाणु है वहाँ पर उसको विखंडित करके वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, तथा यह वसीय अम्ल जुगाली करने वाले जानवरों की ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनकी ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? जो वसीय अम्ल होते हैं वो जुगाली करने वाले पशुओं की ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के विखंडन द्वारा
जो कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा तो क्या होगा, एसिडिक अम्ल बनते हैं, जिससे पशुओं में क्या होगा, दुग्ध वसा यानी मिल्क फैट का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, पहले विखंडन होगा, उसके द्वारा क्या बनेगा, एसिडिक अम्ल बनेगा, जिससे क्या पशुओं में दुग्ध वसा का क्या होगा, निर्माण होगा। ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, पशुओं के शरीर में विटामिन के कार्य, यानी जो विटामिन है वो पशु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखते हैं साथियों, पहला कार्य है ये है पशु शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में या ठीक प्रकार से चलाने में सहायक होता है कौन, विटामिन। यानी पशु के शरीर में जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं उसका नियंत्रण या चलाने का कार्य कौन करेगा, विटामिन करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पशु की प्रजनन शक्ति बनाए रखने में बहुत आवश्यक होता है कौन, विटामिन। विटामिन क्या करता है, पशुओं की जो प्रजनन शक्ति है उसको बनाए रखने में लाभदायक है यानी आवश्यक है। अगला पॉइंट है पशुओं में दुग्ध उत्पादन, अंडा तथा मांस उत्पादन में आवश्यक है क्या, जो विटामिन है पशुओं में दुग्ध उत्पादन के लिए, अंडा तथा मांस उत्पादन में क्या हो, आवश्यक होते हैं कौन, विटामिन। अगला क्वेश्चन साथियों, आदर्श शासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी आदर्श शासन जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है पाचनशीलता, दूसरी है भारी पतन से पर्याप्त परिणाम, तीसरा है संतुलित भोजन, चौथा है विभिन्नता। यानी आदर्श शासन कैसा होना चाहिए, तो उसकी विशेषताएं क्या है, पाचनशीलता, हरे चारे में पाचन क्षमता अधिक होती है जबकि भूसा व कर्वी में कम होती है, इसलिए पशुओं को भूसे व कर्वी की तुलना में हरा चारा अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, जो पशु होते हैं उनको क्या है, भूसा व तथा कर्वी की तुलना में हरा चारा अधिक दिया जाता है, जिससे क्या है उसका पाचन आसानी से हो जाता है, इसलिए जो पशुओं को है हरा चारा अधिक मात्रा में देते हैं। अगला पॉइंट है भारी तथा पर्याप्त परिणाम। पशु आहार में रेशे की मात्रा तथा पाचनशीलता अधिक होनी चाहिए, यानी जो पशु आहार है उसमें रेशे की मात्रा अधिक हो तथा पाचनशीलता अधिक हो, यानी आसानी से पचने वाला होना चाहिए। आहार का 2/3 भाग मोटे चारे के रूप में देना चाहिए, यानी जो आहार दे रहे हैं उसका 2/3 भाग आप किस रूप में देंगे, मोटे चारे के रूप में देना चाहिए। ठीक है, हरे रसीले चारे भोजन को स्वादिष्ट तथा भूख को संतुष्ट करने वाला बनाते हैं, यानी जो हरे रसीले चारे होते हैं वो भोजन को स्वादिष्ट बनाएंगे तथा भूख को क्या करेंगे, संतुष्ट करने वाला यानी भूख को शांत करने वाला बनाते हैं। भूख की तृप्ति नहीं होने पर स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव। यानी अगर पशु की मान लो भूख शांत नहीं हो रही है, यानी भूख उसकी जो तृप्त नहीं हो रही, तो उसका जो स्वास्थ्य है तथा जो उत्पादन कर रहा है तो उस पर क्या करेगा, बुरा असर पड़ता है। अगला पॉइंट साथियों, संतुलित भोजन, यानी पशु आहार में सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा व अनुपात में होना चाहिए। राशन में खनिज लवण विटामिन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ऐसे को भोजन को क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन। यानी जिस आहार में जो आवश्यक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा व अनुपात में हो, यानी सही अनुपात व सही मात्रा में होना चाहिए तथा खनिज लवण हो, विटामिन हो, ये सभी क्या इनकी मात्रा क्या हो, पर्याप्त हो, ऐसे आहार को क्या बोलेंगे, संतुलित। अगला पॉइंट है इसी में पशु एक सा आहार यानी विभिन्नता। चौथा पॉइंट क्या है, विभिन्नता है। विभिन्नता में क्या है, पशु एक सा आहार खाकर परेशान हो जाता है, इसलिए उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए भोजन में भिन्नता रखनी चाहिए। यानी भिन्नता से तात्पर्य क्या है, अगर आप पशु को डेली रोज एक ही प्रकार का चारा दोगे, दाना दोगे, तो क्या होगा, वो उसे खा के क्या होगा, बोर सा हो जाएगा, जिससे उसे भोजन रुचि करने लगेगा। भोजन को रुचिकर बनाने के लिए डेली उसको अलग अलग प्रकार का राशन या आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, पशु शरीर में वसा के कार्य लिखिए। जो पशु शरीर है उसमें वसा के क्या क्या कार्य होते हैं, देखते हैं। पहला कार्य, जो वसा है पशु को शक्ति व चर्बी प्रदान करती है। क्या करती है, जो पशु का जो शरीर है उसको चर्बी प्रदान करेगी व शक्ति प्रदान करेगी कौन, वसा। अगला पॉइंट है
वसा शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करती है। वसा क्या करती है? शरीर को आवश्यक जो वसीय अम्ल यानी वो प्रदान करने का कार्य कौन करती है? वसा। अगला पॉइंट है, वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी से रक्षा करती है। वसा क्या करेगी? शरीर की सर्दी एवं गर्मी से क्या करेगी? रक्षा करने का कार्य करती है। कौन? वसा। धन्यवाद साथियों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक इसको अपने साथियों को शेयर करें, जिससे सभी को इस वीडियो को लाभ मिल सके। धन्यवाद।